काला पानी, स्वतंत्रता संग्राम की वह सजा जो डराने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जिसने साहस को अमर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे HPP मोटिवेशनल 470, जहां हर कहानी आपको टूटने नहीं, खड़ा होना सिखाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास की उस भयावह सजा की, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। काला पानी। ब्रिटिश राज के समय भारत में कई तरह की सजाएं दी जाती थीं, लेकिन काला पानी सबसे क्रूर, सबसे डरावनी और सबसे अमानवीय सजा मानी जाती थी। यह सजा केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं थी, बल्कि इसका असली उद्देश्य था मन तोड़ देना, हिम्मत कुचल देना और आजादी की सोच को खत्म कर देना। काला पानी क्या था? काला पानी का अर्थ था किसी भारतीय को समुद्र पार भेजकर अपने देश, अपने परिवार और अपनी मिट्टी से हमेशा के लिए दूर कर देना। ब्रिटिश सरकार अपराधियों और खासकर स्वतंत्रता सेनानियों को भारत से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भेज देती थी। समुद्र से घिरे इस इलाके में बनी जेल को ही लोग काला पानी कहते थे। उस समय भारत में यह मान्यता भी थी कि समुद्र पार करने से व्यक्ति धर्म और समाज से बहिष्कृत हो जाता है। इसलिए काला पानी सिर्फ जेल नहीं था, यह सामाजिक मृत्यु भी थी। ब्रिटिशों का असली मकसद। ब्रिटिश हुकूमत जानती थी कि भारतीयों को अगर शारीरिक सजा दी जाए तो वे फिर भी उठ खड़े होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी सजा बनाई जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। उनका मकसद साफ था, क्रांतिकारियों को देश से दूर करना, जनता में डर पैदा करना, आजादी की आग को बुझा देना। वे चाहते थे कि लोग सोचे, अगर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई तो काला पानी भेज दिए जाओगे। अंडमान की जेल एक जिंदा कब्र। अंडमान की जिस जेल में कैदियों को रखा जाता था, उसे आज हम सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं। यह जेल 7 पंखुड़ियों की तरह बनी थी, जहां हर कैदी को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में अकेले रखा जाता था। न बात करने की इजाजत, न किसी को देखने की। दिन भर कैदियों से अमानवीय मेहनत करवाई जाती थी। कोल्हू में तेल पिसवाना, पत्थर तोड़ना, नारियल के छिलके साफ करना। खाने के नाम पर सूखी दाल, सड़ा हुआ चावल और गंदा पानी मिलता था। बीमारियां आम थी, लेकिन इलाज लगभग नहीं के बराबर। मानसिक यातना। कैदी वर्षों तक यह नहीं जान पाते थे कि उनका परिवार जिंदा है या नहीं, उनका देश आजाद होगा या नहीं, वे कभी वापस लौट पाएंगे या नहीं। अकेलापन, अंधेरा और अनिश्चित भविष्य, इन तीनों ने मिलकर काला पानी को नर्क बना दिया था। कई लोग टूट गए, कई बीमार पड़ गए और कई वहीं अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। इतनी भयावह परिस्थितियों के बावजूद काला पानी में भेजे गए हर इंसान की कहानी हार की नहीं थी। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और न जाने कितने गुमनाम क्रांतिकारी, इन सबने काला पानी में भी अपने विचारों को जिंदा रखा। वे जानते थे शरीर को कैद किया जा सकता है, लेकिन विचारों को नहीं। उन्होंने जेल के भीतर भी देशभक्ति की लौ जलाए रखी, कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ी। काला पानी डर का नहीं, साहस का प्रतीक। ब्रिटिश सरकार ने काला पानी को डर के हथियार के रूप में बनाया था, लेकिन इतिहास ने इसे बलिदान और साहस का प्रतीक बना दिया। आज जब हम काला पानी का नाम लेते हैं, तो हमें ब्रिटिशों की क्रूरता से ज्यादा भारतीयों की अडिग हिम्मत याद आती है। वे लोग जानते थे कि शायद वे कभी वापस न आए, फिर भी उन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज के समय के लिए संदेश। दोस्तों, काला पानी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमें आज भी एक गहरी सीख देती है। अगर वे लोग भूखे रहकर, अकेलेपन में, अमानवीय यातनाओं के बीच भी हार नहीं माने, तो हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं से क्यों हार जाए। याद रखिए, कठिनाइयां इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। संघर्ष ही असली पहचान है। आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं,
क्योंकि किसी ने काला पानी की काल कोठरी में भी आजादी का सपना देखा था। उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हालात कितने भी खिलाफ हों, अगर इरादा मजबूत है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अंतिम शब्द। काला पानी केवल एक जेल नहीं थी, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वह अध्याय थी जो हमें संघर्ष, धैर्य और बलिदान का अर्थ सिखाती है। आज जब भी आप जीवन में हार मानने का सोचें, तो एक बार काला पानी को याद करना, जहां इंसान टूट सकता था लेकिन झुका नहीं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं पीपी मोटिवेशनल 470, जहां हर कहानी आपको याद दिलाती है कि संघर्ष जितना गहरा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।